नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद जिस तरह के अपशब्द बोल रहे हैं वो सुनकर मैं हैरान हूं। हम संस्कारी हैं, उस तरह की भाषा नहीं बोल सकते। दोस्तों, ये शब्द हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के, जो यहाँ बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार के सियासी गलियारों में इस वक्त जबरदस्त खलबली मच गई है। वहीं अब बीजेपी से लेकर आरजेडी तक क्या पक्ष और क्या विपक्ष, हर कोई हाथ धोकर प्रशांत किशोर के पीछे पड़ गया है। हर कोई उनके हर काम में गलती निकालने में जुटा हुआ है। इसी बीच अब सियासी मैदान में एंट्री हो गई है भाजपा सांसद और कलाकार मनोज तिवारी की। उन्होंने पीके पर जोरदार पलटवार कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल बिहार की राजनीति में जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर और भाजपा सांसद मनोज तिवारी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। बात फ्रॉड, बरसाती मेढक से होते हुए संस्कारी और अहंकारी तक पहुंच गई है। याद हो कि बीते 30 जुलाई को पटना के बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था और 3 अगस्त को इसके परिणाम आए, जिसमें जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बीजेपी कैंडिडेट को बड़े अंतर से हराया था। लेकिन इस चुनाव के दौरान इसके परिणाम आने तक जो गर्मा गर्मी भाजपा नेताओं और प्रशांत किशोर में देखी गई वो अभी भी जारी है। इसी में चुनाव प्रचार के दौरान पीके ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को फ्रॉड और बरसाती मेढक तक बताया था। ऐसे में अब चुनाव में बीजेपी के हिस्से जब चुनावी हार आई तब भी पीके की जुबान नहीं रुकी और वो लगातार मनोज तिवारी पर उसी तरह हमलावर है। लेकिन अब इसके जवाब में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी जबरदस्त पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जो झुकता है वो संस्कारी होता है और जो जीतने के बाद भी गाली देता है वो अहंकारी होता है। उन्होंने प्रशांत किशोर को जनादेश स्वीकार करने और बांकीपुर पर ध्यान देने की नसीहत भी दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रशांत किशोर ने बीते दिनों मनोज तिवारी पर निशाना साधते हुए उन्हें फ्रॉड और बरसाती मेढक कहा था। उनके इसी बयान के बाद अब मनोज तिवारी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि वो प्रशांत किशोर को लेकर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे और चुनाव में जीत के लिए उन्हें बधाई देंगे। मनोज तिवारी ने कहा कि जीतने के बाद जो व्यक्ति झुकता है वो संस्कारी होता है, जबकि जीतने के बाद भी गाली देने वाला अहंकारी होता है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए हैं, इसलिए वो उन्हें बधाई देंगे, वो जनादेश को स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर से कहा कि अब वो बांकीपुर का ध्यान रखें। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने अपने राजनीतिक अनुभव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं तीसरी बार सांसद बना हूं, आप जीवन में पहली बार चुनाव जीते। बहरहाल बीजेपी सांसद के इस बयान को प्रशांत किशोर के राजनीतिक अनुभव पर सीधे पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं वंदे मातरम के मुद्दे पर मनोज तिवारी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को नहीं लाना चाहता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितनी बुराई करनी है कर दीजिए, मनोज तिवारी को गाली देनी है तो दे दीजिए, लेकिन देश को गाली मत दीजिए, ये उनकी प्रार्थना है। वहीं उधर भरत तिवारी मामले को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो जनता आरोपियों को दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। मनोज तिवारी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी की तस्वीर के साथ घूम घूम कर प्रचार किया और उनकी मां को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलाने का काम किया। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि अब उसी परिवार और मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोषी को सस्पेंड कराया गया और संबंधित डीएसपी को लाइन हाजिर कराया गया। उन्होंने आगे कहा कि भरत तिवारी को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन परिवार के लिए हर संभव मदद की जाएगी। मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और परिजन को नौकरी देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी के मामले में सरकार ने जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया उसके लिए वो मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि वो भरत तिवारी से घटना वाले दिन ही नहीं बल्कि उससे करीब 15 दिन पहले दिल्ली में भी मिले थे। उन्होंने कहा कि किसी से मिलकर उसे सोशल मीडिया पर चमकाना उनका स्वभाव नहीं है। इसी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की सोच और उनकी सोच में काफी अंतर है। खैर, फिलहाल इस सियासी बयानबाजी में अभी और कितने लोगों की एंट्री होनी है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि बांकीपुर में पीके के एंट्री होने के बाद सूबे के पुराने सियासतदानों को झटका तो जरूर लगा है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर अभी भी लगातार बीजेपी और तमाम सारी पार्टियों पर हमलावर है, उसने बिहार का सियासी पारा चढ़ा रखा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।